Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं जेमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे जून के स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है जेमिनाइज आपके साइड। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो अभी चेक करते हैं शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं जून मंथ की जेमिनाइज। ओके, स्टार्टिंग में ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके कप्स को एक्सचेंज किया जा रहा है बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यहाँ पर कुछ तो ऐसी एनर्जीज हैं जो एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो सकती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर रहे हो, एक्सेप्टेंस यहाँ पर बिल्ड हो पा रहा है। मतलब अभी अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था ना जेमिनाइज, तो यहाँ पर आप एक लवेबल मोड में जा रहे हैं। कोई प्रपोजल आपके साइड हो सकता है, आते हुए नज़र आ रहा है। मैरिज प्रपोजल भी हो रहा है, रियूनियन के चांसेस आपके जेमिनाइज यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लॉयल्टी आपको यहाँ प्रोवाइड नहीं की गई थी, तो कोई पर्सन है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। एक्चुअली कंपैटिबिलिटी बाय द ग्रेस ऑफ एंजल्स ये मैच की जा रही है। मत सोचिए कि आप हमेशा अलोन होते हैं, आपकी निगेटिविटी मीन्स इतनी ज़्यादा ही आपको अफेक्ट कर जाती है कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आता है। बट इन रियलिटी यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आप डिज़ायर कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को गेन करने वाला कार्ड है, निगेटिव एनर्जीज़ को ओवरकम करने वाला कार्ड है। तो जो भी आपकी एनर्जी अभी एक डल मोड में चली आ रही थी, नेगेटिव मोड में चली आ रही थी ना, रिगेन होगी। सोलमेट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो टाइम टेकिंग कार्ड है। बट ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें इतनी डिले क्यों होती है, क्योंकि वो आपको एक परफेक्शन के साथ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं कि जेमिनाइज तो अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ में भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक सजेशन दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है एवरीवन इज़ इक्वल इन रिस्पेक्टेड। सबके लिए इक्वली आपको ट्रीट करना है, पार्शियल नेचर नहीं रखना है किसी को लेकर, या कोई पर्सन आपको लेकर एक पार्शियलिटी शो करते होंगे ना, वो पार्शियल नेचर भी यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कैंसर कार्ड है, तो मे भी आप किसी कर्क राशि से डील कर रहे होंगे जो एक हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी को बताती है। तो जेमिनाइज मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उसी का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको दे रहा है, उसी की वजह से आपको इस हायर लेवल पर लेकर जा रहे हैं ना, जो आप डिज़र्व करते हैं। और जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफ़िल की जा रही है। किसी पर्सन के साथ में एक यूनिक वे में आपका मीन्स एक कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है। स्पेशल मीटिंग्स यहाँ पर होने वाली है आपकी स्टार्टिंग ऑफ द जून, ठीक है। ज़रूरी नहीं रिलेशनशिप में, एज अ बिजनेस प्रपोजल भी कोई पर्सन आपके साइड लेकर आ सकता है। बहुत समय से आपको इंतज़ार था, मैंने क्या बोला, आप इंतज़ार बहुत करते हो, पेशेंस बहुत रखते हो, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको बनाने को बोला जा रहा है। और नेवर गिव अप सिंपली आपको मैसेज दिया जा रहा है। जो आप गिव अप करने के बारे में सोचने लगते हैं, जब आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बनता है जेमिनाई, या आप परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, तो आप गिव अप करने के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपके लिए। हार्डशिप है आपकी लाइफ में, स्ट्रगल है, बट वो स्ट्रगल आपको अल्टीमेटली कहाँ लेकर जा रहा है, हैप्पी मोड में लेकर जा रहा है ना। तो जो भी आपकी पास्ट नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं, हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पर आप जो बैटल आपके माइंड में चला आ रहा है, पता है आप फिज़िकल लेवल पर चीज़ों को शो नहीं करते हैं कि आपको मेंटल कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, कितना ज़्यादा बैटल आपके माइंड में चलता रहता है, ये आप बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं। और वही चीज़ आपको बहुत ट्रिगर करती है, बहुत परेशान करती है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वैसे तो रखते ही हो, लेकिन फिर भी आप गिव अप करने के बारे में बहुत जल्द सोचने लगते हैं ना, ऐसा नहीं करना है। एक मेंटालिटी अपनी सही बनाकर रखिए। चैरियट आ गया है, एक्चुअली 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी को शो कर रहा था। कैसा मीन्स एक डिटर्मिनेशन पावर आप में बिल्ड हो रहा है। एंड चैरियट की एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मूवमेंट लाएगा, ऐसा चेंजेस लाएगा ना, जो आपको रिक्वायरमेंट है। जो कंट्रोलिंग एनर्जीज थी, आपके पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। अगेन कैंसर का कार्ड है ये,
हार्डवर्क को तो शो करता ही है, मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, आगे आप बढ़ रहे हो। लेकिन जो भी आप डिसीज़न लें, विचार करके डिसीज़न लीजिए। रिकवरी की एनर्जीज तो है ही, लेकिन 7 नंबर का कार्ड है। 7 बता रहा है कि आप एक असेसमेंट करने के बाद, एक प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने के बाद ही जेमिनी को यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। देन चैरियट यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रांजिशन भी ला सकता है, ऐसी सक्सेस आपको गेन करा सकता है जो आप डिज़ायर कर रहे थे एंड मेहनत कर रहे हो जिसके लिए। ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपकी सडन वे में कहीं ट्रैवल हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पज़ से आप जाने वाले हो ना जेमिनी, उसमें आपका काम बन सकता है। बट ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो आपको बोला जा रहा है सही गलत का डिसीज़न लेना सीखिए। रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करोगे तो कैसे डिसीज़न लोगे। और बैकग्राउंड में येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो वैसे ही शो कर रहा है जेमिनी कि आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी एनर्जीज़ को भी गेन कर रहे हैं जो आपको हाइट्स पर लेकर जाएगी, सक्सेस दिलाएगी। रीज़न यहाँ पर हेरोफेंट आ गया है। तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपके घर में कोई ऐसी बात हो सकती है, मैरिज रिलेटेड बात हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर एक कंपैटिबिलिटी मैच होती हुई दिख रही है। हेरोफेंट का आना आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस को भी लेकर आ रहा है ना, आपके फेवर में रिजल्ट आ सकते हैं। मे बी आपका किसी पर्सन से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा चला आ रहा होगा, वो कन्फ्लिक्ट रिलीज़ हो रहा है। चेंज आप देख रहे हो, ट्रांजिशन देख रहे हो, सक्सेस की आपको दी जा रही है। टॉरस एनर्जी है, तो मे बी आप किसी वृष राशि से डील कर रहे होंगे जेमिनी, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आप पता वर्ल्डली प्लेजर के साइड भाग रहे हो, लग्जरी के साइड जा सकते हैं। अच्छी बात है लग्जरी गेन करना, बट उसमें फंसना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। तो रियलिटी, मैंने बोला ना, पहले रियलिटी देखोगे देन एक्शंस लोगे। ट्रेडिशंस को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे। कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग ऑफ द जून बना रहेगा। कोई स्पिरिचुअल लीडर है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको सलाह दे सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव करना सीख रहे हैं, और जो आप कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर चाह रहे थे, कोई प्रपोजल आने का वेट कर रहे थे ना, तो वो आपके लिए दिया जा रहा है। पेंटिकल की एनर्जी है, तो मैंने बोला ना, आपको पहले कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले विचार करना पड़ेगा। अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, मनी वेस्ट भी नहीं करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जेमिनी, उससे आप और अच्छे से डील करोगे। जो इनसिक्योरिटीज़ आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में चली आ रही है, वो आप रिलीज़ करोगे। गुड रिलेशनशिप विद फैमिली का कार्ड है, तो अगर आपका फैमिली कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। करियर ओरिएंटेड पर्सन भी आप दिख रहे हैं। मतलब जेमिनीज, आप में वो सारी क्वालिटीज़ होती है ना जो एक नॉर्मली होना चाहिए। करियर को कैसे डील करना है, रिलेशनशिप को कैसे डील करना है, लाइफ को लेकर जाना आप जानते हो। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग एनर्जी से पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। फोकस भी बना रहे हो, टाइम भी ले रहे हो, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप काम करोगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एडवेंचरस आपका मूड रहेगा। फिजिकली आप अट्रैक्टिव होती हो बहुत ज़्यादा जेमिनीज, मतलब अपनी बात से, अपने ऑरा से लोगों को बहुत जल्द अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड ये बता रहा है कि आप कहीं स्टडी पर्पस कहीं बाहर जा सकते हैं, कुछ बिजनेस रिलेटेड या अपने वर्क रिलेटेड आपकी कोई ट्रैवल नज़र आ रही है। यहाँ पर सिर्फ याद रखें कि अपने टाइम को वेस्ट ना करें, क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल है आप में, लेकिन कई बार आप टाइम सोचने में अपना वेस्ट कर देते हैं, स्ट्रैटेजी बनाने में ही वेस्ट कर देते हैं। वो तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं। तो ऐसे खड़े रहने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी। एक्चुअली अपनी पार में आ रहे हो, और इमोशनल एनर्जी में जो आप फंसा हुआ फील कर रहे थे ना, प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। फिलहाल जो आप डिफीटेड काइंड का फील कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से, वो सारी डिफीटेड एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। अपने मोड में आना, अपनी एनर्जीज़ को रिगेन करने वाला कार्ड है। तो जो ट्रैप आपकी लाइफ में बना हुआ था ना जेमिनीज, वो ट्रैप यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। अच्छी बात है। तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे आपके लिए निकले हुए हैं। अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, तो ये कार्ड शो कर रहा है स्पिरिचुअल गोल्स को, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। डिवाइनली गाइडेड पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे उतना जल्द हैप्पीनेस को गेन करेंगे। देन यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है
टेक टाइम टू ब्रीद आउट, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, देन एक्शंस लीजिए, क्योंकि आप जो रश वे में डिसीजन ले लेते हो ना, तभी आपको लॉस लग जाता है। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज यहाँ पर। इन द नियर फ्यूचर, तो जैसा भी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे भी स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ना, ज़रूर वर्कआउट होंगी इन द नियर फ्यूचर, मे बी जून मंथ में ही फुलफिल हो। तो शुरुआत में क्या करना है, एक्शंस लेना है, पॉजिटिव माइंडसेट अपना रखना है। एक्शंस लोगे तो ऑटोमेटिक आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। देन आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी है मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, तो आपके पर्सन ने गलतियाँ बहुत ज़्यादा की एंड आपने भी एक्चुअली, तो आप अपने मिस्टेक्स को सही करना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स की साइड से आ गया असेशन, ये आपके लिए बता रहा है कि आप रेडी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और एक कॉन्शियसनेस बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो एक अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाना है आपके लिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। ऑब्वियसली आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, लाइट लाने का काम करते हो, सबकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने का काम करते हो। ठीक है जेमिनाइज, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।